फुरकान विधायक ने 10 साल से यहाँ कमीशन खोरी का काम करा, अपने चौहत्तर का घर भरा, किसी जनता का कोई विकास नहीं करा। तुम जिधर भी नजर देख लो 44 के 44 गाँव मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम वहां देखना कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ रास्ते खराब ना हो। विधायक से जनता तरस आ चुकी है बहुत। इस बार बदलाव की आंधी चल पड़ी। इन 10 वर्षों में ट्रांसफर दौलतपुर चली गई और कोई हमारे यहाँ जो लड़की है, हमारी शुभ बहनें हैं, उनके लिए कोई भी कन्या इंटर कॉलेज वगैरह नहीं है। और जो बन रहे हैं 10 वर्षों से बनी रहे, जो घोषणाएं हो रही है बन रहे वो आज तक तैयार नहीं हो पाया। और हमारे जो क्षेत्र की बहन बेटी है वो दूर दूर पढ़ाई करने जाती है और यहाँ कोई भी ठोस शिक्षा का कॉलेज वगैरह नहीं है। पुल का मुद्दा भी बहुत गहरा हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने ही बाबा भाई थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तब जाकर उन्होंने हंगामा किया, तब जाकर वो पुल सुचारू रूप से अभी आने जाने का हो गया। नहीं तो लोगों को 2-2 किलोमीटर से आना पड़ रहा था उस संबंध में भी। और वो कहते हैं कि हमने खुलवाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुनीश सैनी जी ने खुलवाया। देखा नहीं, एक बार हमने देखा नहीं, इसको पहले कभी एक बार बुलाया पुल पे, हमारे एक बार बुलाने से एकदम बिना किसी भेदभाव के हमारे बीच चलाया। वरना लोग ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के बीच नहीं आती, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मुसलमानों के बीच नहीं आता। मैं खुला चैलेंज करता हूँ इस चीज को, मैं स्थानीय विधायक को चैलेंज करता हूँ इस बात का। 5 साल पुल बंद रहा है कलियर का, किसी ने नहीं खुलवाया। पुल खुलवाने का काम करा, मैं 5 साल पुल बंद रहा, आज वो 4 आदमी इकट्ठा होकर भित्ता काट के बोलते हैं पुल हमने खुलवाया। क्या सबूत है? पुल हमने खुलवाया, मुनीश सैनी जी ने खुलवाया पुल। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। सभा में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुनीश सैनी जी, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सदस्य ग्रहण कराई। आइए देखते हैं आगे की खास खबर। संभव नहीं है, लेकिन शकल मैंने सबकी देख ली, एक एक की मुझे याद रहेगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर बिट्टू भाई भी दूध वाले भी उपस्थित है, मेरी साथ के बहुत पुराने कार्यकर्ता राव तैयब जी, तसव्वुरपुरी जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं उन लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर उज्ज्वला गैस योजना भारत सरकार ने लॉन्च की तो वो क्या किसी के माथे पे नाम लिख के दी जाती है क्या? वो तो सबको दी जाती है, क्योंकि जब उन लोगों पे पहले काम नहीं हुए, उन लोगों पे जब काम नहीं हुए तो बाद में वो इस कलियर विधानसभा में धर्म के नाम पर इसको जीतने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों को यहाँ से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सर्व धर्म का सम्मान करते हैं और सर्व धर्म से भारतीय जनता पार्टी चलती है। इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हमारा विधायक कहता हो। और मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं इस कलियर विधानसभा का निवासी हूँ, इसी कलियर विधानसभा में मेरा रहना और इसी कलियर विधानसभा में मेरा काम करना है। एक छोटा संस्थान है यहाँ पर सिटी ओपन यूनिवर्सिटी करके, तो वो यहीं पे मैं पिछले 18 साल से यहीं पर शिक्षा में और चिकित्सा शिक्षा में मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं भारत सरकार में लगभग 6 साल डायरेक्टर के पद पर रहा हूँ, 3 साल में रेलवे में भी रहा हूँ। तो इसलिए मेरा इस विधानसभा से बहुत पुराना नाता है, क्योंकि मेरे जो दादा थे, मेरे जो बाबा थे, वो इसी विधानसभा के रहने वाले थे। उसी लक्ष्य को लेकर मेरे यहाँ विधानसभा के अंदर एक शिक्षण संस्थान 14 साल पहले स्थापित किया था। क्योंकि जब हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और यहीं से हम पैदा हुए हैं, तो हम अपना IQ या हम अपना दिमाग
अपने घर को क्यों संवारने के लिए न लगाए, हम अपना दिमाग दूसरे के घर को क्यों संवारने के लिए लगाए। क्योंकि 90% राव आरिफ भाई भी आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ से पैदा होंगे, यहाँ से कमाएंगे और दूसरी जगह जाके रोजगार देंगे। देखा नहीं, एक बार बुलाया नहीं, एक बार हमने देखा नहीं। इसको पहले कभी एक बार बुलाया फोन पे, हमारे एक बार बुलाने से एकदम बिना किसी भेदभाव के हमारे बीच चलाया। वरना लोग ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के बीच नहीं आती, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मुसलमानों के बीच नहीं आता। मैं खुला चैलेंज करता हूँ इस चीज को, मैं स्थानीय विधायक को चैलेंज करता हूँ इस बात का। 5 साल पुल बन रहा है कलियर का, किसी ने नहीं खुलवाया। पुल खुलवाने का काम करा, मैं 5 साल पुल बन रहा, आज वो 4 आदमी इकट्ठा होकर भित्ता काट के बोलते हैं पुल हमने खुलवाया। क्या सबूत है पुल हमने खुलवाया? उन्हें सैनी जी ने खुलवाया पुल। बहुत बढ़िया। वार्ड मुकर्रमपुर में आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ है और हमारे बड़े भाई बाबा भाई ने कहा है, हमारे कहने पर एक बार के कहने पर ही हमारे बीच में विधानसभा प्रत्याशी श्री मुनेश सैनी जी हमारे बीच आ गए हैं और आगे भी इंशाल्लाह आते ही रहेंगे। और अगर आप इनको आने वाली 14 फरवरी को भारी मतों से विजयी करा के इनके हाथ में करेंगे, नहीं विधायक बनेंगे, तो मैं वादा करता हूँ जिस वक्त भी आप कहोगे ये हमारे बीच में बिल्कुल बुलाने पे आएंगे। मैं वादा करता हूँ अपनी सम्मानित जनता। और जो हमारी केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी यशस्वी मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो है सभी वर्गों के लिए योजनाएं दी है और उस योजनाओं का लाभ मेरी नगर पंचायत में भी दिया जा रहा है। मेरी नगर पंचायत में लगभग 300 मकान माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का रखे है और वो किसी का भेदभाव की नहीं, तमाम हमारे मुसलमान भाइयों के वो मकान आ रखे है, टॉयलेट आ रखी है। विधानसभा में आप देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कितना हर्षोल्लास है और इस पावन पर्व में जो सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज प्रॉपर कलियर विधानसभा के कलियर में वार्ड नंबर 5 में भाई मेरे अकरम साबरी जी जो हमारे हज कमेटी के सदस्य भी है, उनसे मैंने निवेदन किया और उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए आज मेरे को इस कलियर विधानसभा में इतने पवित्र स्थान पर मेरा आना हुआ। और आज यहाँ मेरे सामने लगभग 200 से 250 सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की एक शपथ ली है और उन्होंने एक निर्णय किया है कि इस बार कलियर विधानसभा के अंदर हम लोग कमल के फूल को खिलाने जा रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो आप लोगों को पता ही है सारे भाई कि सबसे बड़ा मुद्दा तो कलियर विधानसभा के अंदर जल की निकासी का है। अब ये इतना पवित्र स्थान है, उस पवित्र स्थान के चारों साइड में कम से कम 2 बार घूम के गया हूँ बिना किसी को बताए, कितना गंदगी रहती है। शौचालय वहां पर भारत सरकार ने दे दिए, राज्य सरकार ने दे दिए, लेकिन जो वर्तमान में प्रतिनिधि था यहाँ पर उसने उनको बनने ही नहीं दिया क्योंकि वो विकास चाहते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने इमली खेड़ा का जब हम लोगों ने नगर पंचायत बनवाया तो उसका भी वहां पर विधानसभा के पटल में उसका भी उन्होंने विरोध जताया। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर विकास की गति को आगे बढ़ने नहीं दिया है और फिर वो आरोप लगाते हैं भाजपा पर। अरे भाजपा तो विद्वेष की राजनीति करती ही नहीं कभी। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और इसी लक्ष्य के साथ में इस बार कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलने के लिए जा रहा है। सर्व धर्म का इस बार हम लोगों को सहयोग मिल रहा है और हम लोग इस बार बहुत ही भारी मतों से, देखो आप मेरे सभी भाइयों में देख रहे हैं कितना जोश है, बहुत ही भारी मतों से कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। धन्यवाद। फुरकान विधायक ने 10 साल से यहाँ कमीशन खोरी का काम करा, अपने चौहत्तर का घर भरा, किसी जनता का कोई विकास नहीं करा। तुम जिधर भी नजर जाग लो 44 के 44 गाँव मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम वहां देखना कोई जगह से नहीं है जहाँ रास्ते खराब ना हो। विधायक से जनता तरस आ चुकी है बहुत। इस बार बदलाव की आंधी चल पड़ी। अच्छा, आपके जो विधायक जी हैं वो कितना खरा उतरेंगे अपनी जबान पर? 100% खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। पहले भी वो खरा उतरे, हमने पहले भी आपको बताया था, जैसे मैंने पिछले बयान में कहा था, विधायक जी ने पुल खुलवाने का काम करा। 5 साल में जो पुल बंद था
इस पुल को फुरकान क्या नाम जय भगवान मुनीश सैनी जी ने खुलवाने का काम करा। लोग तो कह रहे हैं फुरकान विधायक ने बहुत विकास कोई किया है। सबूत नहीं है, कोई काम नहीं करा। आप खुद जाकर देख सकते हो, जिधर देखोगे गंदगी के अंबार मिलेंगे, जिधर देखोगे रास्ते में पानी भरा हुआ मिलेगा आपको। आप कहीं भी जाके देख लो, चारों तरफ गंदगी के अंबार मिलेंगे तुम्हें। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में कोई इन्होंने कोई कार्य किया? शिक्षा स्वास्थ्य में मैं बता दूं, स्वास्थ्य जो है वो 2 दुकानों में दरगाह की किराए पे चल रहा, और शिक्षा का तो कोई मामला ही नहीं है इनके पास, क्योंकि वो खुद शिक्षा में नहीं है। अच्छा, और आने वाले समय में किस तरह का व्यवहार रहेगा लोगों के लिए? आने वाले में मुनीश सैनी का इंशाल्लाह बढ़िया व्यवहार रहेगा। उसका खुद अपना स्कूल है, होम बेंच है, डिग्री कॉलेज है, बड़े बड़े वहां से लोग पढ़ के निकल चुके हैं। तुम किसी भी बच्चे का इंटरव्यू ले लो, उन्होंने स्कूल पे शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया। जो काम पहले फुरकान विधायक ने 10 साल में नहीं कराया, मुनीश सैनी जी ने बिना विधायक बने वो काम कराए। आप हकीमपुर तुरा जाओ, कलियर पुल पे जाओ, अगर कलियर पुल इन्होंने खुलवाया तो इनके पास क्या सबूत है? 10-20 कट्टा होकर रिबन काट दिया उन्होंने, कैंची जेब में डाल रखी और रिबन काटे 5 दिन पूरे उन्होंने, कोई काम धरातल पर नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कलियर विधानसभा में जो मीटिंग थी उसके बारे में किस तरह की राय आपकी? भारतीय जनता पार्टी की आज मीटिंग अकरम साबरी जी जो हमारे सभासद है वार्ड नंबर 5 के, उनके स्तर से जो हुई है मुकरपुर में, और बहुत ही भारी उल्लास है। सभी लोगों ने 200 लोगों ने वहां से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, और सभी लोगों ने एक मन से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा पिरान कलियर 10 सालों से सूखा चल रहा है उसे इंशाल्लाह इस बार फतेह करने का सभी ने प्रण लिया है। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आप लोगों को? आपकी विधायक जी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी है मुनीश सैनी जी, उनके मुद्दे रहेंगे जो साफ सफाई का, और जो शिविर का मामला है, नालियों का जो निकासी का मामला भी यहाँ पर बहुत दिनों से लोगों में देख रहा है कि मतलब साफ सफाई का भी नहीं है और सफाई भी नहीं हुई है। पुल का मुद्दा भी बहुत गहरा हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने ही बाबा भाई थे उसमें, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तब जाकर उन्होंने हंगामा किया, तब जाकर वो पुल सुचारू रूप से अभी आने जाने का हो गया। नहीं तो लोगों को 2-2 किलोमीटर से आना पड़ रहा था उस संबंध में भी, और वो कहते हैं कि हमने खुलवाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुनीश सैनी जी ने खुलवाया। अच्छा, इस बार मतलब लोगों के मन में